गेम चेंजर बने राजा भैया अखिलेश यादव की राह बनाएंगे आसान। सियासत में आया नया मोड़। लोकसभा चुनाव के गठबंधन से राज्यसभा में फायदा उठाने की कोशिश। अखिलेश की रणनीति अब समझ में आ रही। जयंत चौधरी से दूरी, राजा भैया बने मजबूरी। सपा ने गणित सेट कर लिया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब नया गठबंधन बन चुका है। ये गठबंधन आने वाले दिनों में सामने भी आ जाएगा। दावा किया जा रहा है कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने राज्यसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की डील फाइनल कर ली है। लोकसभा चुनावों में राजा भैया की पार्टी को के साथ का फायदा होगा, लेकिन उससे पहले राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी भाजपा को धूल चटाने में सफल हो जाएगी। चलिए आपको बताते हैं कि दोनों चुनावों का ये गणित क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 11 प्रत्याशी उतरने के बाद अब 27 फरवरी को निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होगी। इस बीच सपा और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही विधायकों को अपने पाले में लाने की तैयारी कर रहे हैं। खबर यह है कि सपा ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी यानी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से राज्यसभा चुनाव के लिए समर्थन मांगा है और राजा भैया की पार्टी इसके लिए तैयार भी हो गई है। दावा यह भी किया जा रहा है कि सपा ने राजा भैया के 2 विधायकों यानी एक तो खुद रघुराज प्रताप सिंह और दूसरे विनोद सोनकर के साथ कुछ और विधायकों को जुटाने की बात भी कही है। कुल 4 विधायक राजा भैया के संपर्क में है। 2 तो उनकी पार्टी के ही हैं, वहीं एक बीएसपी और एक कांग्रेस का है। दावा है कि राज्यसभा चुनाव में ये चारों विधायक उनके कहने पर सपा का समर्थन कर सकते हैं। राज्यसभा चुनाव में भाजपा की ओर से 8 और समाजवादी पार्टी की ओर से 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। तीनों ही उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए सपा को टोटल 111 वोट चाहिए हैं। सपा विधायक पल्लवी पटेल इन प्रत्याशियों को वोट न देने की बात कह चुकी हैं। ऐसे में इन 3 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला विपक्ष के अन्य नेताओं पर आकर टिक गया है। सपा जेल में बंद 3 विधायकों रमाकांत यादव, इरफान सोलंकी और अब्बास अंसारी को लेकर भी बातचीत कर रही है। कोशिश की जा रही है कि इन तीनों ही विधायकों को अपना वोट डालने के लिए विधानसभा आने की अनुमति मिल जाए। बात की जाए सदन के गणित की तो भाजपा के विधायकों की संख्या 252 है। वहीं भाजपा की सहयोगी पार्टियों के पास 34 विधायक हैं। अपना दल के 13, राष्ट्रीय लोकदल के 9, निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 6 विधायक हैं। नामांकन के आखिरी दिन यानी 15 फरवरी को भाजपा ने राज्यसभा के लिए 8वें उम्मीदवार के तौर पर संजय सेठ को उतार दिया था। यूपी में राज्यसभा की एक सीट को जीतने के लिए 37 वोटों की आवश्यकता होती है। इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ एनडीए खेमे में आने वाले जयंत चौधरी के सामने 9 विधायकों का वोट भाजपा को दिलाने की चुनौती है। हालांकि जयंत के कुछ विधायक उनके फैसले से नाराज हैं और सपा के पक्ष में वोट डाल सकते हैं। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेल होना है। ये खेल पर्दे के पीछे तय किया जाएगा कि कौन सा विधायक किसे वोट करेगा। बहरहाल अखिलेश यादव की रणनीति राजा भैया को साध कर अपने तीनों उम्मीदवार को जिताने की है और इसका फायदा राजा भैया को लोकसभा चुनाव में दिया जाएगा और समाजवादी पार्टी गठबंधन में उन्हें 1 या 2 लोकसभा सीट दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।